वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कई दिनों से हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर वंदे सीरीज की क्लास नहीं हुई थी। आज वंदे सीरीज का क्लास पढ़ने वाले हैं। अब बीच में कुछ किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी वंदे सीरीज की। अब यथावत अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वंदे सीरीज की क्लास भी मिलने वाली है, ठीक है, जो कि एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल और जितने भी इंडिया लेवल की जो भी एग्जाम है सेंट्रल लेवल की उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखें, आज हम संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन। आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संसद भवन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ने वाले। थर्ड पढ़ने वाले सीबीआई के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार, ठीक है। देखिए संसद भवन कहाँ है, देखिए संसद भवन है कहाँ भाई? नई दिल्ली में। कहाँ है भाई ये संसद भवन? नई दिल्ली में। इसकी जो आधारशिला लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? द ड्यूक ऑफ कर्नाट द्वारा 12 फरवरी 1921 को। आधारशिला 12 फरवरी 1921 के किसके द्वारा? द ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा, कनॉट या कनॉट द्वारा, द ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा। इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? सर एडविन लुटियंस। सर वास्तुकार इंपॉर्टेंट है भाई, सर एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस क्या था भाई इसका? वास्तुकार। सहयोगी कौन था? सर हर्बर्ट बेफर। सर हर्बर्ट बेफर सहयोगी इंपॉर्टेंट है भाई। सहयोगी सर हर्बर्ट बेफर, ठीक है। इसका जो उद्घाटन हुआ वो किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 उद्घाटन। 18 जनवरी 1927 किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन द्वारा। किसके द्वारा भाई? इरविन द्वारा। लॉर्ड इरविन द्वारा इंपॉर्टेंट है भाई। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। ये तो हो गया इसका संसद भवन जो दिल्ली में बना है। आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी द ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। किसके द्वारा? द ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस। सहयोगी कौन था? सर हर्बर्ट वेफर। उद्घाटन कब किया गया? 18 जनवरी 1927। इसकी आकृति कैसी है भाई? वर्ताकार। आकृति कैसी है? वर्ताकार, ठीक है। उसके बाद यहां पर द्वार या गेट कितने हैं? कुल द्वार 12। कुल द्वार कितने भाई? 12 क्या है इसमें? संसद भवन में द्वार है, ठीक है। और हाल ही में क्या ये अभी चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन क्या बनाया जा रहा है? नया देखो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। टाटा का है भाई ये प्रोजेक्ट के तहत। इसे आप कोष्टक में टाटा लिख लें, ब्रैकेट बंद। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन निर्माणाधीन है। मतलब उसका क्या चल रहा है?
काम चल रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है भाई? टाटा के निर्माणाधीन है। ठीक है, जो आईपीएल का जो वर्तमान में अब जो आईपीएल हुआ था, अभी जो पहले इसका जो स्पॉन्सर भी था वो क्या था? टाटा था। क्या नाम था भाई? टाटा, टाटा ग्रुप। ठीक है, और देखिए आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद संसद से संबंधित इंपोर्टेंट बातें करते हैं। ठीक है, देखिए संसद भवन कहां है? दिल्ली में। वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। फरवरी 1921 में द ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी क्या रखी गई? आधारशिला या नींव रखी गई। वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस। सहयोगी कौन थे? सर हर्बर्ट बेफर। उद्घाटन कौन किया था? कब किया था? 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन के द्वारा। आकृति वर्ताकार, कुल द्वार 12। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद का नया भवन का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। मतलब इस किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संसद के सत्र के बारे में बातें कर ले। 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र, इनके बारे में क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, संसद के सत्र, संसद के सत्र कितने भाई? 3। देखिए आप ऐसे, बजट सत्र, बजटीय सत्र। ठीक है, फरवरी से मई के मध्य। कब होता है भाई ये? फरवरी टू मई। नेक्स्ट होता है मानसून सत्र। मानसून कब आता है? लगभग जुलाई के लगभग। आप ऐसे समझ लें मानसून सत्र, मानसून सत्र जुलाई और अगस्त। थर्ड है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो जो संसद हो गई उसके सत्र कितने हो गए भाई? 3 हो गए। बजट सत्र हो गया, मानसूनी सत्र हो गया और शीतकालीन सत्र हो गए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा सत्र कौन सा हो गया? ये सबसे छोटा सत्र होता है। कौन सा? शीतकालीन। लगभग ये नवंबर दिसंबर में चलता है, नवंबर दिसंबर। ठीक है, सबसे बड़ा ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सबसे बड़ा सत्र, सबसे बड़ा सत्र, इसे क्या कहेंगे? सबसे छोटा सत्र, सबसे छोटा सत्र। इसमें क्या कहते हैं? इसको उपनाम सैंडविच सत्र। उपनाम क्या कहते हैं भाई इसे? सैंडविच सत्र। इंपॉर्टेंट है। कौन से सत्र को सैंडविच सत्र कहते हैं? बजट सत्र को। ठीक है, इसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक है, इसे क्योंकि सबसे बड़ा होगा तो भाई राष्ट्रपति को आना पड़ेगा, और इसको सब इंपोर्टेंट, इसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। इसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट बात? 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये बात भी ध्यान रखिए, 2 सत्रों के मध्य 6 महीने का ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जो सत्रों का जो स्थगन करता है वो कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। संसद सत्र का स्थगन संसद सत्र का स्थगन
कौन करता है भाई? पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। और 70 का जो सत्रांशन करता है वो कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। क्या करता है भाई? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आप इसे नोट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीबीआई के बारे में। 5 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, शानदार सेशन होने वाला है। ठीक है, देखें सीबीआई, ये तो हो गया भाई संसद से संबंधित, संसद के 70 और संसद भवन के निर्माण किसने करवाया? द ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा 12 फरवरी 1921। वास्तुकार था सर एडविन लुटियस, सहयोगी था सर हर्बर्ट वेफर, और 18 जनवरी 1917 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी क्या रखा गया? उद्घाटन किया गया। दिल्ली में बना है, आकृतिक वर्ताकार है, कुल द्वार 12 है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा के द्वारा इसका निर्माणाधीन किया जा रहा है। और इसके 70 कितने चलते हैं भाई? 3 चलते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, थर्ड होता है शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, प्रथम जो सत्र होता है बजट सत्र, इसे सबसे बड़ा सत्र कहते हैं, सैंडविच सत्र कहते हैं। और इसके जो इसको संबोधित राष्ट्रपति क्या करेगा? अनिवार्य रूप से करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सत्र होता है। सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? नवंबर दिसंबर वाला शीतकालीन सत्र होता है। और इंपॉर्टेंट क्या है? 2 सत्रों के मध्य का अंतराल, समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो संसद सत्र का जो स्थगन करता है वो कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। और संसद सत्र का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। वनडे सीरीज के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीआई। कौन सा है भाई? सीबीआई। सीबीआई इंपॉर्टेंट है, देखें देख क्या कहेंगे इसे? केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी। स्थापना 1 अप्रैल 1963। सिफारिश समिति, सिफारिश किसकी सिफारिश पर भाई? के संथानम समिति, के संथानम समिति। ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1963, सिफारिश के संथानम समिति। और इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, ये इसकी सिफारिश पर हो गया। उसके बाद इसके लिए योग्यता कौन सी होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है योग्यता। भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्या होना चाहिए? अधिकारी होना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, आईएएस ऑफिसर होना चाहिए भाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? नई दिल्ली में। और क्या है इससे इंपॉर्टेंट संबंधित बात? इसकी जो संरचना होती है वो कौन होती है? निदेशक होता है। संरचना क्या होती है भाई इसमें? निदेशक। योग्यता क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राष्ट्र किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम शब्द कब आया भारत में? 1993। 1993। ठीक है, कौन कौन होता है इसमें? पीएम होता है, दूसरा होता है लोकसभा,
CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड होता है लोकसभा विपक्ष नेता, लोकसभा का विपक्ष नेता। इसमें क्या होता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है, लोकसभा का विपक्ष नेता होता है। ठीक है, और देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्या बात है, इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है भाई, सीबीआई का कार्यकाल 2 वर्ष। कार्यकाल कितना साल होता है भाई इसका, 2 वर्ष होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या बात है, त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं पूछ रहा हूं, जो सबसे पहले सीबीआई के अध्यक्ष कौन बने थे, इंपॉर्टेंट ये है। सर्वप्रथम अध्यक्ष, सर्वप्रथम सीबीआई के अध्यक्ष कौन बने थे भाई, डीपी कोहली, डीपी कोहली। वर्तमान में कौन है भाई, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला क्या थे इनसे पहले, सीबीआई के अध्यक्ष। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें आप, इसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट कर लेना, एसएससी में आपको मिल सकते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देख नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, महान्यायवादी। किसके बारे में भाई, महान्यायवादी, जिसे क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। देखिए क्या इंपॉर्टेंट कहानी इससे संबंधित, वो भी बातें करते हैं। ठीक है, देखिए महान्यायवादी, महान्यायवादी, जो महान्यायवादी जो पद है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसके साथ योग्यता होनी चाहिए। इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं भाई, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, योग्यता देखें, योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान क्या होना चाहिए योग्यता। मतलब ये हो गया, उसके लिए तो ये योग्यता आती है भाई कि 10 साल कम से कम विधि का जानकार होना चाहिए, कम से कम एक दो सर्वोच्च हाई कोर्ट न्यायालयों में क्या रह सको, न्यायाधीश रह सको, 10 वर्ष तक उसका वकील रह चुका हो। उसके लिए मतलब सबसे बड़ी योग्यता, इसमें वरिष्ठता को दिया जाता है, इसमें जितनी ज्यादा एज का जितना एक्सपीरियंस होगा उसको मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। उसके समान किसके योग्यता है, महान्यायवादी के। इसको नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति कौन कराता है भाई इसकी, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा। शपथ भी कौन दिलाता है भाई,
राष्ट्रपति द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च जो नागरिक होता है भारत का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है भाई इसका? कार्यकाल, और इसका जो वेतन होता है वो कितना होता है? कार्यकाल निश्चित नहीं, कार्यकाल निश्चित नहीं है। किसके पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। समझ गए क्या? इसका मतलब ये हो गया राष्ट्रपति जितने दिन रखना चाहे उनको रख सकता है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है। उसके बाद वेतन देख लें इसका, 2.50 लाख, 2.5 लाख रुपए वेतन कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण होता है वेतन का, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण। इनको जो वेतन कहां से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण होता है। ठीक है। इसमें जो इसके कार्य हैं वो क्या होते हैं वो देखें। कार्य क्या होता है? देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। कार्य क्या है? देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी का मतलब कानून का जानकार होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सेकंड बात क्या है? इंपॉर्टेंट भी है, देखें। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि मामलों की, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि मामलों की सलाह, विधि मामलों की सरकार को सलाह देता है। विधि मामलों की मामलों पर भारत सरकार को क्या देता है? सलाह देता है। मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। ठीक है। देखें, इसके मतलब यह हो गया राष्ट्रपति कोई काम उसको सौंपेगा, वो उसको लेके जाएगा भारत सरकार के पास, उसको क्या लेगा? उसकी सलाह लेता है। समझ गए क्या? ठीक है। थर्ड देखिए बात, मतलब राष्ट्रपति द्वारा कोई भी कार्य सौंपा गया है उसको सौंपेगा महान्यायवादी को, महान्यायवादी उसको भारत सरकार के सामने पेश करेगा। समझ गए? ये बता रहा है इसमें। ठीक है। थर्ड बात देख ले क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। अधिकार रखता है। कौन रखता है भाई? जो महान्यायवादी रखता है। ठीक है। मतलब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में न्यायालय में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। और क्या है इंपॉर्टेंट बात? फोर्थ बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है फोर्थ बात। महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक में भाग लेकर, महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी किसी भी सदन की बैठक में भाग लेकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। महान्यायवादी किसी भी सदन की बैठक में भाग लेकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। लेकिन
महान्यायवादी किसी भी संसद की बैठक में भाग लेकर अपने विचार प्रकट कर सके, लेकिन उसे किसी भी विषय पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसे किसी भी विषय पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसे अनुच्छेद 88 में बताया गया। किसमें बताया गया भाई? ये आर्टिकल 88 में बताया गया। ठीक है, महान्यायवादी क्या होता है देख ले। इंपॉर्टेंट बात, इससे संबंधित पहले दो बातें और कर लेते हैं। इसको जो प्रथम न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान न्यायाधीश कौन है, उनके बारे में और बातें कर लेते हैं। प्रथम महान्यायवादी मुरारीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। प्रथम महान्यायवादी क्या नाम है? मुरारीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। मुरारीलाल चिम्मनवाड़ सीतलवाड़, मुरारीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। ठीक है, इसके जो वर्तमान है वो कौन है? के वेणुगोपाल। वर्तमान कौन है भाई? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। देखिए क्या है महान्यायवादी का पद, इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में पूछा जाता है सर्वाधिक बार, ये क्वेश्चन यहीं से निकलता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए महान्यायवादी का जो पद है वो क्या है, इसी में इंपॉर्टेंट, इससे कहानी देखिए। महान्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। योग्यता क्या होती है? सर्वोच्च जो न्यायालय होता है, मुख्य न्यायाधीश के समान क्या होती है इसकी योग्यता होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है 10 साल का स्थायी वकील रहा हो और किसी एक या दो से एक से अधिक न्याय हाई कोर्ट में क्या हो, न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, और देखिए इसकी जो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। राष्ट्रपति जितने दिन रखना चाहे उसे रख सकता है और जब मर्जी चाहे उसे हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका जो वेतन होता है वो कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है और कौन सी विधि से कहां से दिया जाता है? संचित निधि विधि के द्वारा दिया जाता है। कार्यकाल कार्य क्या होता है? देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। देश का सबसे अधिक बड़ा जो क्या होता है विधि का अर्थ आप समझे कानून का जानकार होना चाहिए। देश का सबसे बड़ा क्या होता है? कानून का जानकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि मामलों पर भारत सरकार को क्या देता है? सलाह देता है। मतलब ये समझ लो ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने इसको क्या दे दिया? महान्यायवादी को सौंपे गए कानून सौंप दिया, तो ये किसको समझेगा? ये जो भारत सरकार है उसको पास क्या रखेगा? ये मामले रखेगा। समझ गए क्या? ठीक है, थर्ड बात क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। मतलब भारत के जो किसी भी राज्य क्षेत्र में 28 राज्य क्षेत्र में किसी भी क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। देखिए महान्यायवादी किसी भी सदन में बैठकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन उसे किसी भी विषय पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। वहां बैठकर किसी भी सदन में बैठकर विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन उसे किसी विषय पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और देखें जो प्रथम महान्यायवादी बने थे वो कौन थे? मुरारीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। क्या नाम है? मुरारीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। वर्तमान कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 स्थापना। 1 जनवरी 2015 को। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, खुद होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। इसकी संरचना में आप लिख लें, संरचना। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, पदेन। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है भाई? कैबिनेट मंत्री होते। कौन कौन थे इसके वर्तमान उपाध्यक्ष? कौन थे? फर्स्ट कौन थे? उनके बारे में बातें करते हैं। फर्स्ट जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। सेकंड कौन थे? राजीव कुमार। सेकंड कौन थे भाई? राजीव कुमार। ठीक है। देखें, सेकंड थे राजीव कुमार। राजीव कुमार। और वर्तमान कौन है? इंपॉर्टेंट थर्ड या वर्तमान पूछा जा सकता है, अभी चेंज हुए ये। सुमन के बेरी। सुमन के बेरी ये क्या थे? इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, सुमन के बेरी। ठीक है। ये हो गया नीति आयोग से संबंधित। अब देखिए इसके जो सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है भाई? ये सीईओ। ठीक है। ये थे भारत सरकार का जो सचिव होता है वो क्या होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। भारत सरकार का सचिव कौन होता है? भारत सरकार का सचिव होता है। भारत सरकार का क्या होता है? सचिव होता है। ठीक है। फर्स्ट कौन थे भाई सीईओ? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। सेकंड कौन थे? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ठीक है। आप इन बातों को नोट कर ले। इसमें सदस्य क्या होते हैं? पूर्णकालिक होते हैं, अंशकालिक होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं। इनके बारे में बातें कर लेते हैं। देखें, सदस्य के बारे में बातें करें। सदस्य किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है।
देखिए सदस्य कैसे होते हैं, अंशकालिक होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक, अंशकालिक और पदेन सदस्य। पदेन सदस्य पूर्णकालिक में कौन कौन से होते हैं, इसमें मंत्री होते हैं, वो राज्य मंत्री के समान होते हैं सदस्य, राज्य मंत्री के समान सदस्य, राज्य मंत्री के समान। वर्तमान कौन है, वर्तमान सदस्य 3 सदस्य भाई, ध्यान रखने अपने को, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, विनोद कुमार पॉल। वीके सारस्वत, वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, थर्ड है विनोद कुमार पॉल, विनोद कुमार पॉल। इसमें ये क्या है, 3 सदस्य हैं, ठीक है। और क्या है, अंशकालिक में क्या होता है, अग्रणीय अनुसंधान संस्थानों की बारी बारी से 2 सदस्य। अग्रणीय अनुसंधान संस्थानों के, अग्रणीय अनुसंधान संस्थानों के, जो संस्थान है के बारी बारी से 2 सदस्य। अग्रणीय अनुसंधान संस्थाओं के बारी बारी से 2 सदस्य। इसमें क्या होते हैं, पदेन सदस्य, कृषि वो क्या होते हैं, इसमें पदेन सदस्य में कितने होते हैं, 4 होते हैं मैक्सिमम। कौन से होते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, यहां से होते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के। कितने सदस्य होते हैं भाई, ये मैक्सिमम होनी चाहिए 4। कौन कौन से, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री। ये क्या होते हैं, इसमें 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। इनके आयोग में समस्त नियुक्तियां कौन करते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन से होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन गडकरी वर्तमान में है, नितिन गडकरी। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, वीरेंद्र कुमार, और कौन है, नितिन गडकरी है, अश्विनी वैष्णव है, वीरेंद्र कुमार है, पीयूष गोयल है, राव इंद्रजीत सिंह। पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, ठीक है। और इनकी सभी की जो नियुक्तियां करता है, इससे संबंधित जो भी नियुक्तियां होते हैं वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। सबकी नियुक्ति कौन करता है भाई, आयोग से संबंधित नियुक्तियां कौन करता है, प्रधानमंत्री। आज के लिए इतना ही काफी। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, देखें, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।